हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 7 का ये हम लोग पार्ट 6 करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चीन शासकों ने अपनी अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया? मलयालम, तमिल, देवनागरी या कन्नड़? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलयालम भाषा का प्रयोग किया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृति एवं महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की ऋणी है। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा गलत है। ये हमारा गलत है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। प्रत्यक्ष रूप से, ये तेलुगु नहीं, संस्कृत। मणिप्रवालम क्या है? चित्रकला शैली, नृत्य शैली, भाषा शैली, निर्माण कार्य शैली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा शैली है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन कौन लोग थे? राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले लोग। ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। कौन सी नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भूभाग से जुड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथक। कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भूभाग से जुड़ी है। कथक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ये कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा ये गलत है। इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सीताराम नहीं, यहाँ पे राधा कृष्ण होगा। कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों में मुख्य रूप से फूला फला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर घराना। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। लघु चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ई हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा ये गलत है।
मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सी आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहासकार एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। ए और बी दोनों ये हमारा सही है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में प्रभाव पड़े। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही है। चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ? इसका सी आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल। चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? इसका सी आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ी लघु चित्रकला। हिमालय की घाटी में पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हमारा सही है। बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा से। आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है? संस्कृत, फारसी, जनजातीय भाषा, यूरोपीय भाषा या उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल। बंगाली साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये हमारा गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही है। बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत ये सरल है, ये हमारा सरल है क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें इंगित किया गया है कि उनकी रचना किस कालावधि में किया गया है, ये किया गया है, जबकि दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी। ये मौखिक, ये दूसरी श्रेणी की ग्रंथों की कृतियां ये कहीं सुनी जाती थी। बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये हमारा सही है। कथन एक गलत है। 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने कलकत्ता को नहीं, ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। बंगाल में पीर श्रेणी में कौन लोग शामिल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ये सभी शामिल थे। दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल से। बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित संस्कृत ग्रंथ है, यह किस सदी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये 13वीं सदी की है। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान किस रूप में प्रस्तुत किए जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासलीला। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।